नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने है। कहता है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से प्रतिशत में कितनी छोटी है। देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से यानी संख्या 3 गो है भैया। पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, तो तीसरी संख्या मुझे पता नहीं है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, तो तीसरी संख्या भैया प्रतिशत में जब होगा तो अपने आप में कोई भी संख्या 100% होता है। 100 मान के ही बनाना है सवाल को। ठीक है, तो 100 मानकर ही बनाना है। तो तीसरी संख्या 100 है, अपने आप में 100 होता है। ठीक है, नहीं कुछ है तो अपने आप में वो 100% है। ठीक है, तो ये मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है। तो देखिए, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, तो पहली संख्या 20% छोटी है। 100 से 20%, 100 का 20% कम करिए, कितना 80% होगा पहली संख्या, नहीं 80 होगा। और 25% दूसरी संख्या छोटी है, 100 से 25 कम होगा, 75 होगा। ठीक है, तो कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से प्रतिशत में कितनी छोटी है। तो देख लीजिए यहाँ रियल में कितना छोटा है दोस्तों। दूसरी संख्या पहली संख्या से यानी 75 80 से कितना छोटा है, 5 छोटा है। देख लीजिए, 80 में 75 घटाइएगा 5, तो दूसरी संख्या 75 है और पहली संख्या 80 है। तो 75 80 से कितना छोटा है, 5 छोटा है, 5 छोटा है। तो 5 रहेगा ऊपर दोस्तों। और किससे छोटा है, 80 से किससे, ये बात याद रखिएगा। जिससे छोटा है उसको नीचे लिखना है। किससे छोटा है, 80 से छोटा है 75, 5। तो किससे, 80 से छोटा है 80। और प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना है। ठीक है, तो आइए घटा लीजिए। 5 से काटिएगा कितना बार में, 5 एक 5 बचा 3, 5 छंग 30, 16 85। ठीक है, 16 बार में, और 16 से भाग दीजिएगा 100 में तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96, 16 छक 96 बचेगा 4, 1/4%। ठीक है, 16 से 100 कटेगा। समझ गए। जी हाँ दोस्तों, आपको दिक्कत हुआ होगा कि 16 से भाग दिए 100 में तो ये 6/1/4 कैसे आया। देख लीजिए, 16 से भाग दीजिएगा ना 100 में दोस्तों, तो 16 छक 96 होता है, शेष रह जाता है 4। तो ये भागफल जो आया ये रहेगा पूर्णांक में 6 पूर्णांक, ये शेष जो रहता है ऊपर चला जाता है 4, और 16 जिससे भाग दिया वो नीचे। ठीक है, तो 4 से 16 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, इसीलिए भैया 6/1/4% आया था। बात समझ गए हैं। तो दोस्तों, बात समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने है। कहता है, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, अतः टैंक कितनी देर में भर जाएगा। दोस्तों, एक टंकी को जो है 30 मिनट में भर सकते हैं, और उसमें एक रिसाव है यानी एक छेद है, उससे 90 मिनट में खाली हो जाता है। ठीक है, 90 मिनट में वो छेद से सारा पानी गिर जाता है, खाली हो जाता है। तो कहता है अतः टैंक को कितनी देर में भरा जाएगा। दोस्तों, भरा जाएगा कितना में, लिख लेते हैं। भरा जाएगा 30 मिनट में और खाली हो जाएगा 90 मिनट में। ठीक है, ऐसे सवाल को इस तरह बनाना है, आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों, भरा जाएगा 30 मिनट में और खाली हो जाएगा 90 मिनट में, तो टोटल टैंक में पानी लेता कितना है ये देखना होगा। ठीक है, देखिए टोटल निकालने के लिए कितना यूनिट पानी लेता है वो टंकी, जो कि 30 मिनट में भरा जा सकता है और एक छेद से 90 मिनट में खाली किया जा सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम दोस्तों, 30 और 90 का लघुत्तम निकालिएगा, वही होता है कुल यूनिट। ठीक है, यानी कि जो है दोस्तों, ये 30 और 90 का एलसीएम निकाले तो 90 आएगा। तो वो टंकी जो पानी लेता है दोस्तों 90 लीटर लेता है, लेकिन ये जो नल है ये 30
मिनट में भर देगा 90 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? 30 से भाग दीजिए 90 में, 30 तिया 90, 1 मिनट में वो भरता है 3 लीटर पानी। ठीक है, 3 लीटर ये भरता है, प्लस धनात्मक भरता है। ठीक है, और खाली करता है 90 मिनट में 90 लीटर पानी। टोटल पानी 90 लीटर लेता है टंकी और 90 मिनट में खाली कर देता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करता है? ये खाली करने वाला छेद 90 से भाग दीजिए 90 में, 1 लीटर माइनस कर देता है, खाली कर देता है। तो दोस्तों अब देखिए, अब दोनों को एक साथ चालू किया गया है, कहा है कि अतः टैंक को कितनी देर में भर जाएगा। देखिए ये 3 लीटर भरता है और 1 लीटर खाली ये हो जाता है, तो 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है? देख लीजिए, 3 लीटर भर देता है, लेकिन ये छेद 1 लीटर खाली कर देता है, तो 1 मिनट में भराता कितना है? 3 लीटर भरता है, 1 लीटर खाली हो जाता है, 2 लीटर ना। देखिए 3 लीटर भरता है और 1 लीटर घट जाता है उसमें 1 मिनट में, तो 3 में से 1 चल जाएगा। 2 लीटर भराता है 1 मिनट में, नहीं समझ गए बात को, कि ये भरता है 30 मिनट में 90 लीटर, तो 1 मिनट में 3 लीटर भर देता है, और ये खाली करता है 90 मिनट में 90 लीटर, तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है। तो 1 मिनट में देखिए, 1 मिनट में ये 3 लीटर भरता है और 1 लीटर ये खाली कर देता है, तो भरा कितना रहता है? भरा हुआ रहता है 2 लीटर उसमें पानी, और टोटल है 90 लीटर का। तो दोस्तों 90 लीटर का और 1 मिनट में 2 लीटर का भरते हैं, 1 मिनट में 2 लीटर पानी जाता है उसमें, तो भरने में कितना समय लगेगा? 90 में 2 से भाग दे देते हैं, 45। ठीक है, तो 45 मिनट में दोस्तों ये टंकी भर जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल आपके सामने है। कहता है कि 144 साइकिल बेचने पर आनंद को 6 साइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसकी प्रतिशत हानि क्या है? ठीक है, 144 साइकिल बेचे हैं आनंद और 6 साइकिल का विक्रय मूल्य का हानि हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि इस साइकिल का रखिए विक्रय मूल्य 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया रखिए विक्रय मूल्य, एक साइकिल का रखिए 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया रखिए एक साइकिल का। तो 144 साइकिल बेचे। ठीक है, तो 144 साइकिल बेचे, 144 रुपया हुआ, 144 रुपया हुआ, और 6 साइकिल का विक्रय मूल्य की हानि हुई। 6 साइकिल बेचेंगे, बेचने के लिए हम 1 रुपया रखे हैं दोस्तों, 1 रुपया मानना है, तब जाके एकदम आसानी से बनेगा सवाल। 1 रुपया रखे हैं एक साइकिल का, तो 144 साइकिल बेचे, 144 रुपया हुआ, और जो है 6 साइकिल का हानि हो गया है। हानि हो गया 6 साइकिल का, तो 6 जोड़ देंगे तो सीपी निकल जाएगा, क्रय मूल्य जितना में खरीदे हैं। नहीं समझे? 1 रुपया का साइकिल था। ठीक है, 1 रुपया का हम साइकिल रखे हैं, तो 144 साइकिल बेचे और 6 साइकिल का नुकसान लग गया, तो 144 में 6 जोड़ देंगे, यानी 6 रुपया और जोड़ दिए, तो 150 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और दोस्तों हानि हुआ है 6 का, 6 साइकिल का, यानी 6 रुपया का हानि हुआ है। 6 रुपया ऊपर है, जितना लाभ हानि वो ऊपर रहता है, और लाभ हानि निकलता है हमेशा क्रय मूल्य पर, खरीद मूल्य पर, यानी सीपी पर निकलता है दोस्तों। तो सीपी हमारा ये निकल गया, क्रय मूल्य सीपी 150 है, और प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत हानि क्या होगा? प्रतिशत में जब पूछेगा तो 100% से गुना कर देना है। 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटिएगा 6 को 2 बार में, 2 दूनी 4% की हानि हुई। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ गए हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, चौथा सवाल आपके सामने है। कहता है ए और बी किसी कार्य को बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? दोस्तों ए और बी जो है किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो कहता है ए अकेले को करने काम लगा देंगे तो कितने दिन में कर सकेगा? तो देखिए, ए और बी मिलकर कितना 12 दिन में, लिख लीजिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, लीजिए बी प्लस सी दोनों मिलकर करेगा तो 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, सी प्लस ए अगर दोनों मिलकर करेगा
तो ये 20 दिन लगाता है। तो दोस्तों काम कितना है, काम टोटल मात्रा निकालने के लिए हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये तीनों का लघुत्तम निकालिए, 12, 15 और 20 का। 12, 15 और 20 का लघुत्तम निकालिएगा दोस्तों तो आएगा 60। ठीक है, आप निकाल कर भी देख सकते हैं, आएगा 60। तो देख लीजिए एक दिन का काम अब 12 दिन में करता है ए प्लस बी 60 को काम। ठीक है, टोटल काम है 60, एलसीएम निकालते वही होता है टोटल काम। तो टोटल काम है 60 और ए और बी दोनों मिलकर 60 काम जो है 12 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, 12 से दीजिए भाग 60 में, 12 पंचे 60। एक दिन में 5 काम करता है ए और बी। अब देखिए बी और सी 15 दिन में 60 काम करता है, 15 दिन लगाता है 60 काम में। तो एक दिन में कितना करता होगा, 15 से भाग दीजिए 60 में, 4 काम करता होगा एक दिन में। इसीलिए तो 15 चौका 60 काम 15 दिन में। ठीक है, लीजिए सी और ए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 से भाग दीजिए 60 में, 20 तिया 60, 3 काम करता होगा सी और ए, तब ना 20 दिन में 60 काम करता है। बात समझ रहे हैं। तो आइए अब देखिए टोटल काम करता कितना है, सब मिलाकर देखिए टोटल काम कितना करता है। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 काम करता है टोटल। ठीक है, एक दिन में 5 4 9 3 12। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए भी दो है, ए जो है ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, 2 बार काम किया है ए। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी 2 बार काम किया है, सी भी तो 2 बार सब काम किया है। तब जो है 12 काम करता है एक दिन में। ठीक है, 2 बार किया है, देख लीजिए 2 बार है ए। ठीक है, ए बी भी 2 बार है, प्लस बी प्लस सी भी 2 बार है, सी यानी 2 बार काम किया है, तब जाके एक दिन में 12 काम करता है। ठीक है, तब जाके एक दिन में 12 काम करता है। तो लीजिए 2 बार सब किया है तो 2 से भाग दे देंगे 12 में, तो एक बार का हो जाएगा, 2 से भाग दिए 6। तो अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर 6, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम। ठीक है, और बी सी कितना करता है एक दिन में 4 काम, तो बी सी का एक दिन का घटा देंगे तो ए जो है 2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम करता है एक दिन में। ठीक है, और बी सी दोनों मिलकर 4 काम, तो बी सी वाला 4 घटा दिए तो ए करेगा एक दिन में 2 काम, और टोटल काम कितना है 60। तो टोटल काम 60 करना है, ए को अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये कार्य तो 60 है दोस्तों, 60 काम करना है और एक दिन में ये 2 ही काम करता है। तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60 में 2 से भाग दीजिएगा, 30 दिन लग जाएगा ए को। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।